तो पिछले दिन हम लोगों ने केमिस्ट्री में क्रिस्टलों में जो अपूर्णता आती है, जो दोष आता है, उसके बारे में बात किया था। बोलो, बात किया था ना? और आपको ये भी बताया था कि क्रिस्टलों में अपूर्णता या दोष हम दो प्रकार से समझते हैं, स्टोइकियोमेट्री दोष और फिर नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष। और स्टोइकियोमेट्री जो दोष है वो दो प्रकार से प्राप्त होता है, भी बताया था, जिसको हमने फ्रैंकल दोष कहा था, स्कॉटकी दोष कहा था। और फिर नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष भी आपको बताया था कि दो प्रकार का होता है, एक धातु अधिकता, दूसरा धातु अल्पता। और फिर धातु अधिकता को भी दो भागों में बांटा था, जालक बिंदु और उसके अंतराली के स्थान पर, और धातु अल्पता को भी दो भागों में हम लोगों ने बांटा था। आज हम लोग केमिस्ट्री के अगले पॉइंट में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल, यानी क्रिस्टल की वैद्युत गुण। क्रिस्टल मतलब बेटा सॉलिड भी होता है, सॉलिड जिसे हम लोग मजबूत कहते हैं, कि मजबूत सॉलिड, और जो आपका चैप्टर का भी नाम है सॉलिड। तो क्रिस्टल मतलब क्या हो गया? सॉलिड। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि ठोसों के वैद्युत गुण, क्या कह सकते हैं? ठोसों के वैद्युत गुण, या फिर इसे कहेंगे क्रिस्टल के वैद्युत गुण। तो सबसे पहले विद्युत गुण मतलब क्या हो गया? विद्युत गुण मतलब कि विद्युत धारा को प्रवाहित करने वाला। बोलो, आपको पता चला कि नहीं चला? विद्युत गुण मतलब क्या हुआ? जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाह कर ले। हम लोग विज्ञान की परिभाषा में जाते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह को ही क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आपने पढ़ा होगा 10 क्लास में या उससे नीचे क्लास में, इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन कौन सा इलेक्ट्रॉन? तो फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन? मुक्त इलेक्ट्रॉन। जिस धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होगा वो ज्यादा विद्युत का सुचालक होगा, उससे ज्यादा विद्युत धारा का प्रवाह होगा। जिसमें उससे कम होगा वो उससे कम धारा का प्रवाह करेगा। और जो सबसे कम करेगा या नहीं कर पाएगा उसे हम क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे विद्युत रोधी। क्या बोलेंगे? विद्युत रोधी। या फिर हम लोग चलती भाषा में उसे अचालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अचालक, या उसे कुचालक भी बोलते हैं। ठीक है ना? तो हम देख पाते हैं कि विद्युत धारा जो प्रवाह करता है वो पदार्थ चालक कहलाया। क्या कहलाया? चालक। और जो प्रवाह नहीं किया उसे हम क्या बोलेंगे? अचालक। ठीक है, या कुचालक। और जो बीच में करे उसे क्या बोलेंगे? अर्धचालक। क्या बोलेंगे बेटा? तो चालक जो पदार्थ हो गए, यानी कि विद्युत धारा के आधार पर जो पदार्थों को हमने बांटा वो 3 आधार पे बांटा। कितने आधार पे? पहला क्या बोलेंगे हम उसे? चालक, या सुचालक बोलो या चालक बोलो। तो एक हो गया क्या? चालक। दूसरा क्या हो गया? अचालक या कुचालक। और तीसरा क्या हो गया? अर्धचालक, जिसमें चालकता जो है वो चालक और कुचालक के बीच में हो। चालक और कुचालक के बीच में हो, उसे हम क्या बोलेंगे? अब एक बात यहां नोट करने वाली है कि ये जो चालकता, इसे किसी तरफ उसे सम्मानित किया जाता होगा, उसका कोई एसआई मात्रक भी होगा। तो इसकी जो एसआई मात्रक जो दिया जाता है, सबसे पहले ओम साहब का जो नियम आया था, जो आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? V बराबर क्या होता है? आई आर। आपने पढ़ा था ना, V बराबर क्या होता है? आई आर। V क्या बेटा? विभवांतर है। I क्या है? और R क्या है? प्रतिरोध। तो जो चालक तार में कोई चालक तार है, जिस चालक तार में जितना कम प्रतिरोध होगा वो अच्छा चालक भी होता है। इससे भी पता चलता है। अब ये सिर्फ नहीं बोलते रहेंगे कि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाह, मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाह, हम दूसरी तरह से ही बोल सकते हैं।
हमें कभी कभी क्या होता है कि 4 ऑप्शन दिया रहता है ना, तो उसमें हमको कोई सा आंसर पता ही नहीं चलता है कौन सा उसका उत्तर होगा, तो हम क्या करते एक तरफ से छांटना शुरू करते कि कौन सा उत्तर नहीं होगा। हम तो पहले ये सोचते कौन सा उत्तर होगा, जब उससे पता नहीं चलता हम क्या सोचते उसमें से कौन सा उत्तर नहीं होगा, तो बोले ये डी तो होगा ही नहीं, ये कोई तरह से नहीं होगा। तो एक आपको पता चलेगा, अब आपको ए बी सी में ही देखना है कौन सा है, तो फिर आपने मिला के देखा कि बी भी नहीं लग रहा उत्तर, तो 2 आपका छट गया ना बेटा, तो छाटने क्रिया के द्वारा भी देखते हैं। तब ए और सी में कंफ्यूजन था कि ये कौन हो सकता है, फिर दिमाग लगाते हैं कि ए और सी में आप सब सेटिंग करके देखते हो तो लगे ए ही लगता है सही होगा, तो आपने ए पे टिक लगा दिया, चलो सी नहीं होगा। तो आपने क्या किया, छांटते हुए आंसर को निकाला। एक तो हो गया कि शुरू में आप जानते हैं तो डायरेक्ट आंसर ए लिख देते, लेकिन आपको नहीं आ रहा था, आपने छांटते हुए फिर आंसर निकाला। तो उस तरह से इलेक्ट्रॉन की प्रवाह को भी क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, चालक तो कहते हैं। लेकिन अगर जो प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है उल्टा तरीका से, मान लो कोई चालक तार कम प्रतिरोध उत्पन्न करता है, प्रतिरोध मतलब करना विरोध करना, कि आप उधर जा रहे हो हम उधर आपको जाने नहीं देंगे, आपको हाथ पकड़ के रखेंगे, आपका गेट लगा देंगे, बाहर जाने नहीं देंगे, तो ये प्रतिरोध उत्पन्न करना होता है। तो कोई धारा कहीं प्रवाह हो रहा है, अगर धारा में प्रतिरोध उत्पन्न कम हो रहा है, इसका मतलब वो अच्छा चालक है। जिसमें उससे कम प्रतिरोध हो रहा है वो अर्ध चालक है। जो प्रतिरोध सिर्फ ही कर रहा है, चालकता कोई बात ही नहीं है, सिर्फ प्रतिरोध करता है, वो क्या कुचालक है, यानी उसमें प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ओम का नियम में एक बात है, जो ये प्रतिरोध आया है वो भी क्या है कि चालकता को परिभाषित कर रहे हैं। प्रतिरोध के आधार पर भी हम जान सकते हैं कि ये चालकता को परिभाषित करता है कि नहीं। तो ओम ने जो अपना नियम बनाए थे, ओम साहब, ये 1827 में, कब बनाया था, 1827 में ओम का उन्होंने नियम दिया था, और 1828 में उन्होंने चालकता को भी बता दिया कि चालकता को भी हम बता सकते हैं। तो चालकता के लिए उन्होंने जो नियम मात्रक दिया था वो ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स था। कौन इनवर्स, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स था, ये ओम साहब ने दे दिया। लेकिन उसके बाद फिर जर्मन साइंटिस्ट है जिसका नाम साइमंस था, पूरा नाम उसका था वर्नर वॉन साइमंस। इन्होंने भी चालकता को परिभाषित किया, उसका मात्रक दिया, और इसका मात्रक था साइमंस प्रति मीटर। क्या कहलाता है, साइमंस प्रति मीटर, या फिर साइमंस मीटर इनवर्स, सीधा बोल सकते हैं। तो ये जो दिया था, ये दिया था 1971 में। कब दिया था, 1971 में दिए थे, जर्मन साइंटिस्ट थे। तो हम इन बातों को भी कोडिंग कर देंगे शुरू में, ताकि आपको अच्छा लगे बनाने में, और जब आपकी कॉपी चेक हो तो बहुत बढ़िया से आपको नंबर मिले इस पे, ठीक है ना, कि आपने पूरा डिटेल से इस बात को कह दिया। तो सबसे पहले हम इसके कुछ स्पेशल फैक्ट को यहाँ पर फटाफट लिख लेते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ से साइड करते हैं। तो लिखिए मेरे साथ स्पेशल फैक्ट, SPECIAL FACTS। क्या हो गया बेटा, स्पेशल फैक्ट। तो अब इसका जो मात्रक है, विद्युत का जो मात्रक है चालकता का, तो इन्होंने 1828 में, कब, 1828 में दिया था। कौन दिया था, तो ओम साहब ने दिए थे इन 1828 को। जॉर्ज साइमन ओम, जो कि जर्मन थे, जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, कहाँ के थे ये, जर्मनी के थे। तो आप सीधे जर्मन कर दो ना, जर्मन लिखने की आवश्यकता नहीं, जर्मन। और दूसरे जो, अच्छा मिस्टेक हुआ यहां पर, GER, और ये 1971 में दिए थे। कौन दिए थे, तो वर्नर वॉन साइमंस, पूरा नाम इसका है वर्नर वॉन साइमंस।
और ये भी कहाँ के थे, ये भी जर्मन ही थे, ये भी जर्मन साइंटिस्ट थे। तो स्पेशल फैक्ट में आप इसको लिख लीजिए। फटाफट लिख लीजिए इसको। तो बात कब की है, 1828 की, और साइंटिस्ट का नाम है जॉर्ज साइमन ओम, जर्मन के थे। और बात कब की है, 1971 की, वर्नर वॉन साइमंस, जो कि ये भी जर्मनी के थे। तो दोनों ने मिलकर क्या चीज का मात्रक निकाला, चालकता का। किसका चालकता का, तो विद्युत चालकता, यानी कोई चालक पदार्थ की चालकता का मात्रक निकाला। ये बेटा ध्यान सुनो। अब देखो, विद्युत धारा में हमने बताया कि अगर यदि मान लो किसी चालक वस्तु है, उसमें धारा का प्रवाह हो रहा है, तो उसमें किसका प्रवाह होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। किसका प्रवाह होगा, और इलेक्ट्रॉन प्रवाह जितना बढ़िया होगा उतना वो अच्छा चालक होगा। क्या होगा, अच्छा चालक होगा। तो ये बात पहले हम लोग लिखते, किसी पदार्थ में किसी पदार्थ में किसी पदार्थ में क्रिस्टल का विद्युतीय गुण इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह के द्वारा, हमने क्या बताया, किसी पदार्थ में क्रिस्टल का विद्युतीय गुण इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के द्वारा नियत होता है, यानी फिक्स होता। नियत मतलब क्या हुआ, फिक्स होना। तो किसी पदार्थ में क्रिस्टल का विद्युतीय गुण किसके द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह के द्वारा क्या होता है, नियत होता है, उसके द्वारा फिक्स होता है। और इसी आधार पर ये बेटा फिर बात कर रहा है, बाहर कर देंगे हम, जो बात करेगा अभी बाहर कर देंगे, बाहर कर देंगे, शांत होकर बैठिए। और इसी आधार पर पदार्थ की विद्युतीय गुण का पता चलता है। ठीक है, तो हमें क्या क्या बताया कि किसी पदार्थ में क्रिस्टल का विद्युतीय गुण इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह के द्वारा ही नियत होता है, और इसी आधार पर पदार्थ का विद्युतीय गुण का पता चलता है ना। या फिर बोलोगे कि चालकता का पता चलता है। हम ये विद्युतीय गुण तो पहले एक बार लिख चुके हैं, यहां पे चालकता कर दो, चालकता का पता चलता है। चालकता का पदार्थ पता चलता है। इस कारण क्रिस्टल
इस कारण क्रिस्टल चालकता के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। इस कारण क्रिस्टल चालकता के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। जो पहला है, जिसको बोलते हैं हम लोग अंग्रेजी में कंडक्टर। क्या बोलते हैं? कंडक्टर। कंडक्टर मतलब होता है चालक। क्या हो गया? चालक। दूसरा जो है, दूसरा को बोलते हैं सेमी कंडक्टर, या फिर आप उसको लिख लो पहले, इंसुलेटर को। दूसरा लिखे इंसुलेटर, मतलब अचालक, या कुछ चालक भी इसको बोलते हैं। और तीसरा लिख दीजिए आप सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्धचालक। थोड़ा इसको गैपिंग लगा दें, हाँ ये फिर पीछे कर दें। अर्धचालक लिखे। तो यहां तक में कोई डाउट है आपको? तो हमने क्या क्या बताया? क्या इतना बात बोल सकेंगे आप? तो हम पहले एक बार यहां पर आपको पढ़ के समझा देते हैं क्या क्या लिखा है। किसी पदार्थ में क्रिस्टल का विद्युतीय गुण इलेक्ट्रॉन्स की प्रवाह के द्वारा क्या होता है? नियत होता है, और इसी आधार पर पदार्थ की चालकता का पता चलता है। तो इस कारण क्रिस्टल के चालकता के आधार पर, क्रिस्टल के चालकता के आधार पर यहां पर पदार्थ सब जोड़िए। 27 में ओम का नियम आया था, 28 में उन्होंने चालकता के बारे में मात्रक दिया था, तो 1828 में दिया था। और साइमंस 1971 में आके साइमंस प्रति मीटर दिए इसका मात्रक। ठीक है। तो पहला क्या हो गया? कंडक्टर। दूसरा क्या हुआ? इंसुलेटर। तीसरा क्या हो गया? सेमी कंडक्टर। तीन प्रकार के हो गए ना। तो अब पहला जानना है कंडक्टर क्या है, 1 नंबर। तो जैसा कि हम बता चुके हैं कि ये जो आप देख पा रहे हैं, कलर चेंज कर देते हैं। आप देख पा रहे हैं, हमने पहले क्या लिखा है? कंडक्टर। और इसमें मेन मोटो क्या है? इसकी चालकता। तो इसकी जो चालकता होती है ना, वो 10 पर पावर 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स से 10 पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। ये हम समझाने के लिए लिखे हैं, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। वही परिभाषा में इसको हम जोड़ेंगे। ठीक है, आप मत लिखिएगा, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, खाली समझना है। समझने के लिए लिखना चाहते लिख लीजिए, लेकिन वहां लिखने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम में नहीं लिखेंगे, बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। तो ये हो गया 47। आप कोडिंग करना। 1947 है ना, हमारा देश आजाद हुआ था। ये चालक भी इसी समय आजाद हुआ था। ठीक है ना, ये चालक भी इसी 47 से आजाद हुआ था। देखो 4 और कितना है? 7 47। तो 10 पावर 4 से 10 पावर क्या हुआ? 7। ठीक है ना, ओम इनवर्स मीटर। तो इसकी चालकता क्या है? 10 पावर 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स से 10 पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है। अब बात करेंगे अर्धचालक की। किसकी बात करेंगे? तो इसका लिखना याद रखना 2010। याद रखना 2010। ठीक है।
और आगे क्या लगा देना, माइनस का चिन्ह। किसका? माइनस का चिन्ह। 2010 है, देखो 20 और 10, देखो 2010 है कि नहीं। तो 1947 हमारा देश आजाद हुआ और ये आजाद हुआ 2010 में। कब आजाद हुआ? 2010 में। याद रहेगा 20 और 10, 2010। तो अब फिर यहां क्या कर देंगे, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स से, फिर ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, क्या इतना बात याद हो गया? तो चालक कब आजाद हुआ था? चालक का बबुआ, चालक कब हुआ था? और ये अचालक कब आजाद हुआ? बाद में आजाद हुआ ना। बीच में आजाद हुआ था कौन? ये सेमीकंडक्टर। ये कब हुआ था? 10 पावर 6। किससे? 10 पावर 6 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स है। थोड़ा सा ये यहां पर एक आता है, तो ये ठीक बीच का नहीं है, लेकिन बीच का है, बीचे में आता है ये। और 10 पावर 4 ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स के बीच होता है इसकी चालकता। 64 याद रहेगा? कब याद रहेगा? 1964। देखो बीच में आया कि नहीं आया? पहले 47 आया, फिर 2010 आया, फिर 1964 आया। कोई डाउट इसमें? 1964 में कोई डाउट आपको? इसी तीनों से इन तीनों की परिभाषा बनेगी। फिर आगे बैठा है तो पीछे क्या टक रहा है? इसी तीनों से इन तीनों की परिभाषा बनेगी। तो हम परिभाषा नंबर 1 लिखते हैं, 2 3 तो आप खुद भी लिख लेंगे, ठीक है ना। तो पहला परिभाषा किसकी है? चालक का। तो क्या लिखेंगे? ऐसा पदार्थ जिसकी चालकता 10 पावर 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स से 10 पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स प्राप्त होता है चालक पदार्थ कहलाता है। चालक पदार्थ कहलाता है। सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी। जैसे चांदी, ठीक है। सोना भी है चालक पदार्थ। तो अब ये देखो, हमने इसको कर लेना है कॉपी, क्योंकि इसी के बाद होगा पेस्ट। ये पहला हो गया, दूसरा तो आप खुद लिख लेंगे। बस इसी चीज को हम भी क्या करते हैं, धाए धाए कॉपी पेस्ट मारते हैं, ठीक है। तो अभी यहां पे क्या कर देंगे हम, ये चालक है तो ये क्या हो जाएगा, अचालक होगा। तो यहां पे क्या कर देंगे हम, अचालक लिख देंगे। अचालकता में क्या हो जाएगा, ये कब आजाद हुआ था? 2010 में माइनस के साथ आया था। बस हो गया इसकी परिभाषा। और इसमें क्या हो जाएगा, लकड़ी, शीशा, है ना। जैसे लकड़ी, शीशे ना कांच हुआ, इत्यादि। अब तीसरा क्या हो जाएगा, अच्छा फिर से एक बार इसको कॉपी कर लेते हैं।
ये आ गया अब तीसरा वाला। तीसरा क्या हो जाएगा? अर्धचालक। अर्धचालक। तो अर्धचालक की चालकता क्या हो जाएगी? 64। कहाँ? अच्छा ये, अच्छा यहाँ ये इसको करेक्शन नहीं किए हैं। चलो ठीक है, ठीक है। और 10 पर कितना हो जाएगा ये? 4। हाँ यहाँ भी कर देते हैं। इसी का कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। और जैसे क्या हो जाएगा अब बताओ इसका? जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन इत्यादि। हुआ एगो। चलो पूछते हैं। तो चालक पदार्थ की चालकता क्या होती है? 1947। ऐसे मत बोलो। 10 पावर 4 पहला बोलो 10 पावर क्या है? 4। और दूसरा 10 पावर क्या है? 7। पहला कितना है? 4। दूसरा कितना है? 8। और उसके साथ कौन सा इनवर्स है? ओ इनवर्स और मीट इनवर्स। दिमाग में आ गया? दूसरा हमने बताया था अचालक पदार्थ 10 पावर माइनस 20 2010। याद रहेगा। फिर बीच का साल भी आएगा 64 ना। तो क्या हो जाएगा चालकता? ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछता है कि अर्धचालक की चालकता परास क्या होता है। ऑप्शन दिया रहेगा तो कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? अर्धचालक की 64 10 पावर माइनस 6 से 10 पावर 4 तक। ठीक है। देखो हमेशा छोटा मान आगे लिखाया था, बड़ा मान पीछे। तो 10 पावर माइनस 6 क्या है? छोटा मान है। और 10 पावर 4 क्या है? बड़ा मान है। 10 पावर माइनस 20 क्या है? छोटा मान है क्योंकि बड़ा ऋणात्मक संख्या है। और 10 पावर माइनस 10 क्या है? बड़ा संख्या है जो पीछे है इसके तुलना में। और 10 पावर फिर क्या? 4 था, दूसरा क्या था? 7 था। 10 पावर 4 छोटा हो गया, 10 पावर 7 क्या है? बड़ा। तो आप देखो परिभाषा इसी आधार पर हो जाती है चालक पदार्थ का, कि ऐसा पदार्थ जिसकी चालकता 10 पावर 4 से लेकर 10 पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो, उसे क्या बोलेंगे? चालक पदार्थ। और ऐसा पदार्थ जिसकी चालकता 10 पावर माइनस 20 से 10 पावर माइनस 10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बीच हो, उसे क्या बोलेंगे? अचालक पदार्थ। और ऐसे पदार्थ जिसकी चालकता 10 पावर माइनस 6 से 10 पावर 4 ओम इनवर्स मीटर्स के बीच हो, उसे क्या बोलेंगे? अर्धचालक, यानी कि बीच का। और इसका भी एक ऐसे भी परिभाषा दे सकते हैं कि ऐसा पदार्थ जिसकी चालकता चालक और अचालक के मध्य हो, उसे क्या बोलेंगे? ऐसे भी नॉर्मल परिभाषा है, तो चाहे तो आप लिख लीजिए। याद है ना? लिखने की आवश्यकता नहीं है। बताओ कोई डाउट इसमें?